ऐसे होते हैं। इसमें कैनवस को किस तरह एक्सटेंड किया जाता है और क्रॉप किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कंटेंट अवेयर के भी कुछ टूल्स होते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं और कुछ ओवरले ऑप्शंस होते हैं। आखिर में हम ट्रिम टूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चाहिए मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली इस इमेज को मैं क्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो क्रॉप करने का आपको टूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टूल जो है ये है, इसकी कमांड जो है सी है। इस टूल पे अगर मैं स्टे करता हूँ तो ये दिखाता है कि किस तरह से इसको हम अलाइन कर सकते हैं और किस तरह से इसको क्रॉप किया जा सकता है। चले मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं किसी टूल से इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साइड पे कॉर्नर पे एक पूरा व्यू नज़र आ रहा है। बेसिकली ये क्रॉप किया जा सकता है, ये ऑप्शन एक्टिव हो गया है। तो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा किसी भी कॉर्नर से। मैं सेंटर से भी ड्रैग कर सकता हूँ, कॉर्नर से भी ड्रैग कर सकता हूँ और किसी भी कॉर्नर से ड्रैग कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि मैं इसके कैनवस एरिया को बढ़ा भी सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। जब मैं बढ़ाऊंगा ऑफ कोर्स उसके बाकी एरिया में कोई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो जैसे एक ब्लैक एरिया होता है वो शो करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एस्केप करता हूँ इसको और दोबारा से हम इसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये अगर इसको क्रॉप करने के लिए इसके व्यू को छोटा बड़ा किया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जितनी मुझे इस एरिया में क्रॉपिंग करनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो हमें 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। बेसिकली इन 3 ऑप्शन को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मुझे कोई सिलेक्शन मैंने क्रॉप करना था बट मुझे क्रॉप अब नहीं करना, मुझे कोई और टूल यूज़ करना, तो मैं सबसे पहले इसको क्लिक करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाएगा। अच्छा, अगर मैंने कुछ क्रॉप के लिए एरिया डिसाइड कर लिया है बट वो भी इतना परफेक्ट नहीं है और मुझे एक स्टेप बैकवर्ड जाना है तो उसके लिए आप इसको ये कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा से वो पहली सिलेक्शन में चला जाएगा। अच्छा, इन केस मुझे कोई भी सिलेक्शन मेरी कंप्लीट नज़र आ रही है जो वो मुझे लगा ये एक परफेक्ट एरिया पे मैंने उसको पोजीशन पे उसको रख लिया और अब मैं उसको क्रॉप करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेता हूँ, एक फ्रेम लुक जैसा आए नज़र। ये करने के बाद अगर मैं चाहूँ कि ये जो मैंने क्रॉप के लिए चीज़ें सेलेक्ट की हैं ये बिल्कुल सही हैं तो मैं इसको कमिट करंट क्रॉप ऑप्शन को ओके करूँगा तो ये इसको क्रॉप कर देगा। तो बेसिकली क्रॉप टूल का बेसिक फंक्शन यही होता है कि चीज़ों को आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो और अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली सेट करके उसको रीएडजस्ट करके उसको एक फिक्स एरिया में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली मैं इस पर भी क्रॉपिंग अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने इस इमेज को क्रॉप करने के लिए या तो पिक्चर को मूव करके उसकी पोजीशन पे ला सकता हूँ या मैं क्रॉप को उसकी पोजीशन में ला सकता हूँ। किसी वे में भी ये वर्क कर सकता है। इसको मैंने अपनी पोजीशन पे लेके आया इसको और अभी मैं इसको क्रॉप करता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करूँगा या मैं इसके यहाँ वाली कमांड को सिलेक्ट करूँगा तो ये इसको क्रॉप कर देगा। अच्छा, जब मैंने क्रॉप किया और अगर मुझे फील होता है कि इसके बैकग्राउंड वाला जो एरिया है मैंने कुछ गलत क्रॉपिंग कर ली है, मुझे वो दोबारा से वापस चाहिए उस एरिया का, तो नॉर्मली तो ये होता है कि वो आप सोच सकते हैं कि वो क्रॉप हो गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम दोबारा से अगर क्रॉप करें तो आप देख सकते हैं कि वो अभी इसी के अंदर सेव्ड है एरिया, वो कहीं पे भी नहीं गया। मैं जितनी दफ़ा भी इसको क्रॉप करूँगा और ओके करूँगा, इसको दोबारा से मैं क्रॉप करूँगा तो वो एरिया, बाकी एरिया हमें दिखाएगा। ये ऐसा क्यों है वो मैं इस बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि हमने ये लिया और इसको एरिया को क्रॉप किया। अगर मैं यहाँ पे इस चेक को ऑन कर दूंगा, डिलीट क्रॉप ऑप्शन वाले को, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को, तो इससे अगर मैं ये करने के बाद इसको इंटर करूँगा तो अगर मैं दोबारा से चाहूँ तो ये एक्सटेंड करने से आप देख सकते हैं कि उसने ओनली ये कलर ऐसा क्यों दिखा रहा है। कोई भी इमेज के बैकग्राउंड में अगर कोई कलर होगा तो वो, जैसे ये यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी कलर सिलेक्टेड होगा, चाहे वो वाइट होगा तो वाइट दिखाएगा, अगर कोई और वो कलर है तो वो वहाँ पे वही कलर शो करेगा। तो इस वजह से ये कलर शो कर रहा है। तो बेसिकली अब इमेज क्रॉप हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ वाला डिलीट क्रॉप
पिक्सल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं बार बार उसको रीसेलेक्ट कर सकता था या उसको दोबारा से मैं उसी पोजीशन में वापस ला सकता था, उसको रीक्रॉप कर सकता था। बट अगर आपने ये एक दफ़ा एक्टिव कर दिया तो जो एक्स्ट्रा क्रॉप्ड पिक्सल्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये मैंने एक और इमेज खोला हुआ है। बेसिकली इसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो ये ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं, यूज़ क्लासिक मोड, शो क्रॉप्ड एरिया एंड ऑटो सेंटर प्रीव्यू। ये इससे पहले हम चेक करते हैं, ये अभी करंट जो पोजीशनिंग है ये इस तरह करके दे रहा है। जब हम इसको मूव करते हैं तो वो एक साथ में सिलेक्शन देता है, सेंटर में एक ग्राफ जैसा नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली इसके डिफरेंट स्टाइल हैं। अगर ये इसका एक पुराना स्टाइल भी, अभी इसको मैं एस्केप कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन एक्टिव कर लेता हूँ और अब मैं इसकी कोई सिलेक्शन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अब पूरे इमेज को मूव नहीं कर रहा। ये जब पहले क्रॉप के पुराने वर्जन में जो ऑप्शंस हुआ करते थे, ये वो वाला ऑप्शन है कि आप खुद अपने फ्रेम को किसी भी पोजीशन में ले जाके उसको रीएडजस्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। नए वाले ऑप्शन के साथ आपने चेक किया ना कि उसमें ऑटोमेटिकली वो रीएडजस्ट कर सकता है और उसको ऑटो सेंटरिंग कर रहा होता है। इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। बेसिकली ये देखें तो ये एक ग्राफ सा होता है, आप किसी जगह पे पोजीशन में ले जाके इसको रीएडजस्ट करके इसको इंटर करेंगे तो ये उसको क्रॉप कर देगा। तो बेसिकली ये यूज़ क्लासिक मोड का ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको चेक ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे वाले 2 ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं, शो क्रॉप्ड एरिया एंड ऑटो सेंटर प्रीव्यू। अब मैं अगर इसमें से शो क्रॉप्ड एरिया को ऑफ कर देता हूं इसका नुकसान क्या है कि जब मैं इसको ऑफ करता हूं, लास्ट मैंने अगर आपको दिखाया हो तो उसमें जब मैं दोबारा से उसको रीक्रॉपिंग के लिए एक्टिव करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पूरे इमेज का प्रीव्यू दिखाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें एकदम उसमें क्रॉप कर दिया तो बाकी क्रॉप वाला एरिया जो नेगेटिव एरिया उसको वो शो नहीं करेगा। तो इसकी मैं इसको दोबारा वापस जाके आपको दोबारा से इसको एक्टिव करके दिखाता हूँ। शो क्रॉप एरिया में अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इंटर कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर दोबारा से क्रॉप एरिया को जब अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोबारा पूरा का पूरा इमेज जो है वो प्रीव्यू में नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है ईच टाइम जब आप उसको रिक्रॉप करेंगे और अगर इसको आपने ऑन रखा हुआ है तो वो पूरे इमेज को शो करता रहेगा आपके। तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ एक्टिव रहनी चाहिए। चाहिए तीसरा ऑप्शन है ऑटो सेंटर प्रीव्यू। हम इसको चेक ऑफ करके देखते हैं। बेसिकली इससे अब क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। अब जब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि ये ऑटो सेंटरिंग नहीं कर रहा। ये बेसिकली एक प्रॉपर ये क्लासिक टाइप के मोड पे काम कर रहा है, जैसे बेसिक क्रॉपिंग काम करता है उस तरह से लिहाज से। अब जैसे मैं इसको स्केप करके इसको दोबारा से अगर ये एक्टिव कर दूँ ऑटो सेंटर प्रीव्यू, अब मैं अगर जब भी इसको कोई सिलेक्ट करूँगा तो ये इस इमेज के अंदर मैं काफ़ी किसी जगह पे भी इसकी पोजीशन को ले जा सकता हूँ और उसकी सेंटरिंग को भी अलाइन कर सकता हूँ। इस तरह से इस ऑप्शन का मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं करूँगा तो जैसे ये इसमें सारी साइड से सब चीज़ें प्रीव्यू में नज़र आती रहेंगी और सेंटरिंग का ऑप्शन ऑन रहेगा। अच्छा, यहाँ मैंने 2 इमेजेस खोले हुए हैं। इसमें बेसिकली अगर आप नोटिस करें तो यहाँ की अलाइनमेंट थोड़ी सी ऑफ है। बेसिकली ये इतना स्ट्रेट इमेज नहीं है। ये मैंने दूसरा भी खोला, ये भी आप देखेंगे एक स्लाइटली एक एंगल में इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। बट इसके 2 वे होते हैं इसको स्ट्रेट करने के। मैं दोनों स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास स्ट्रेटन का एक ऑप्शन आया हुआ है, इसके साथ ये एक टूल है अलग से। इसको हम एक्टिव करके देखते हैं। इसको एक्टिव करते ही आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट शो होने के बाद आप बेसिकली एक स्टार्टिंग एक इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्लस साइन सा आ गया है और इसको आप अगर क्लिक करके एक पॉइंट मेरा स्टार्टिंग हुआ एक एंड का हुआ तो मैं देखें इसका एंगल क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, मेरा ये अलाइंड है। इसको मैं एक यहाँ पे अगर आप देखें तो दिखा भी रहा है -4.7 डिग्री। तो इतने डिग्री ये माइनस में चल रहा है बेसिकली। तो ये इस अलाइनमेंट पर लाने के लिए मैं अगर इसको ये पॉइंट डिसाइड कर दूं कि -4.7 डिग्री ये स्ट्रेट कर दे तो उसके लिए ये एरिया को मैं सेलेक्ट करके छोड़ूंगा
तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने उसको स्ट्रेट कर दिया। सेकेंडली उसके अंदर जो स्ट्रेट में रहते हुए जो एक्टिव पिक्सल्स थे कॉर्नर्स के, जिसमें वो परफेक्ट क्रॉप हो सकता है, वो एक्टिव क्रॉपिंग एरिया भी दे दिया। अब मैं अगर इसको एंटर कर दूं, आप इसको नोटिस करें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो ये बेसिकली दो टूल एक साथ होते हैं कि आप जब उसको एक उसके डिग्रीज चेंज करते हो कि इतने डिग्री पे ये रीएडजस्ट करना है। सेकेंडली क्रॉप टूल ऑटोमेटिकली उस पर अपेयर होता है, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उसको एक एक्टिव एरिया को स्ट्रेट रहते हुए उसको क्रॉप कर सकें। अच्छा, ये मैं दूसरा इमेज है, इसको अलाइन करने के लिए अगर मैं इस पे ये टूल अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने क्रॉप टूल से सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे कॉर्नर्स पे क्रॉप टूल के मार्किंग्स आ चुकी हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसको मुझे खुद सही करना है, तो ये ऊपर गाइडलाइंस हैं, कंट्रोल आर से ये आ भी सकता है। कंट्रोल आर से ऑन होता है और ऑफ होता है। ये बेसिकली रोलर्स है ऊपर, इसमें से मैं गाइडलाइन ले सकता हूँ। अगर मैंने इसे एक गाइडलाइन ले ली यहाँ की, आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक गाइडलाइन अपीयर हो गई है। और अगर मैं इस टूल को, ये जो स्टैंडर्ड जो हमारा टूल है, इसी के थ्रू इस कैनवस से थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, तो एक इसकी शेप को चेंज करने के लिए या इसको किसी भी एंगल में ले जाने के लिए एक प्रीव्यू अवेलेबल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो इसको अगर इसकी हेल्प से मैं इसको खुद से इसको ट्विस्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि गाइडलाइन अगर आप नहीं भी लेंगे तब भी वर्क करेगा। गाइडलाइन एक एडिशनल ये है कि आपको एक स्ट्रेट एंगल नज़र आ रहा हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, जैसे ये यहाँ से टेढ़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से देखें अगर ग्राफ की लाइन और जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे स्ट्रेट है। इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखिए मैं इस गाइडलाइन को मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देता हूँ। इसको ऑफ़ कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली इमेज को स्ट्रेट कर दिया। तो ये दो तरीके हैं किसी भी इमेज को स्ट्रेट करने के लिए क्रॉप टूल के ज़रिए। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है। मेरा इसमें टारगेट ये है कि इस जगह पे मैं थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जो भी एरिया में मुझे अगर फ्रेम में कोई पिक्चर डालनी है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा एरिया नीडेड है। वो राइट साइड, लेफ़्ट साइड, बॉटम या टॉप, किसी जगह पे भी चारों साइड पे हो सकता है जहाँ से मैं एक्सटेंड करना चाहूँ। तो एक टूल से मैंने जैसे आपको बेसिक में बताया कि इससे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। या आप देखें, इसको मैं अभी एस्केप करता हूँ, मैं किसी भी साइड से इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अच्छा, कोई भी सिलेक्शन नहीं करनी हो, आप इस टूल का यूज़ भी कर सकते हैं या स्केप भी कर सकते हैं। स्केप करने से भी वो सेम ही वर्क करता है। अच्छा, मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करूँ, इसको इंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं इसने एक कैनवस एरिया एक्सटेंड कर दिया है साइड पे। ये भी बहुत जगह पे हेल्पफुल होता है एक्सटेंड करने का तरीक़ेकार, बट मुझे खाली एक्सटेंड नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज आगे कंटिन्यू हो जाए। तो इस क्रॉप टूल के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीचर है जिसकी हेल्प से आप इसको डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं इसी टूल के ज़रिए। अब मैं दोबारा से वापस जाता हूँ और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे अगर इसको करना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का। इसको अगर मैं एक्टिव कर लेता हूँ, और अब जब मैं इस इमेज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, अभी ये बिल्कुल ब्लैक एरिया दिखा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही इसको मैं एंटर करके या इस टूल से इसको ओके करूँगा, तो ये प्रोसेस करेगा और ये एक्सटेंड कर देगा। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और ये मैंने दोबारा से किया और इस एरिया को सिलेक्ट करते हुए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एंटर प्रेस किया। आप अगर इस साइड के एज पे देखें, एक्चुअल जो इमेज है वो यहाँ पे इतना एरिया हमारा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया है, लेकिन उससे खाली एक्सटेंड नहीं किया, इसके इमेज को वहाँ कंटिन्यू भी किया। ऑल्दो ये समहाउ इसमें भी थोड़ी सी वीकनेस होती है किसी जगह पे। वो बेसिकली इसी इमेज में से कंट्रोल डी करता हूँ मैं, यहाँ के जो टेक्सचर्स वगैरह होते हैं डिफरेंट जगह के टेक्सचर्स को, जैसे यहाँ का टेक्सचर उसने यहाँ रिपीट किया हुआ है इस जगह पे, तो ये टेक्सचर्स को खुद ऑटोमेटिकली रिपीट करके उस एरिया को फिल कर देता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो कैनवस आगे करने से वो उसने सेम इमेज को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये कंटेंट अवेयर बेसिकली ये होता है कि अपने सराउंडिंग के हर किस्म के पिक्सल्स और कलर्स को देखते हुए
उस तरह के टेक्सचर्स को वो आगे एक्सटेंड करता है, जिससे आपको फील आती है कि वो एरिया एक्सपेंड हो गया है और साथ में वो नेचुरली उसका टेक्सचर जो है उसमें आ गए हैं सारी चीज़ों में। अच्छा, ये मैंने एक इमेज बनाया हुआ है, ये मेरा एक डिज़ाइन है जिसमें ये डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट रिपीटेड पैटर्न चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो है इसमें ये सब के सब इमेज जो है सेलेक्ट प्रॉपर स्केच हुआ हुआ है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो जिसकी हेल्प से ये एक डिज़ाइन पैटर्न सा बनाया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसके इमेज साइज़ में जाता हूँ तो ये तकरीबन 9 इंच बाई 45 इंच है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि इस क्रॉप टूल से मैं ऑलमोस्ट 9 की जगह इसको डबल कर दूँ, 18 तक चला जाऊँ या मे बी 12 तक चला जाऊँ, तो इस टूल की हेल्प से मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो एक्सटेंड करने का है कि बेसिकली आप कोई भी टूल के बाद इसको सेलेक्ट करें, राइट या लेफ़्ट जिस साइड से मुझे एक्सटेंड करना है इसको, मैं वहाँ पे इसको इतना ही एक्सपेंड करूँगा तो ये इतना एरिया ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अगर इस टूल से इसको ये एक्सपेंड करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गया है। इसको मैं इंटर करूँगा तो ये एक इमेज के साथ उसने एक्स्ट्रा कैनवस का एरिया ओपन कर दिया। ऑल्दो मैं चाहूँ तो इस डिज़ाइन को आगे से मैं इसको क्लोन करके Ctrl+3 फॉर ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली करके इसको यहाँ पे मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। देखेंगे कि ये मैंने सिर्फ एक शॉर्टकट दिखाया है। इसको फ्लिप रिपीटेशन क्या होती है वो एक अलग वीडियो बनेगी, उसमें अब इसको आप आइडिया हो जाएगा। बट जनरली दिखाने के लिए ये बेसिकली इस इमेज के पेज को हमने एक्सटेंड किया है। अगर हमें कोई भी डिज़ाइन कोई जगह पे पार्ट को बनाना है तो उसके लिए आपको अलग से कैनवस साइज़ यहाँ पे इसका दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप इमेज में जाएं, कैनवस साइज़ में जाएं, इसको आप ऑप्शन में जाएं और इसको आप 9 की जगह 12 करें और ओके करें इसको। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी ये वर्क करता है कि ये इससे कैनवस खुल जाता है। बट ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। ये खाली एक क्रॉप टूल से आप एरिया के पेजेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और उस जगह पे आप रीवर्क कर सकते हैं या उस डिज़ाइन को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली इसमें मैं इस क्रॉप टूल से इसको सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं कई दफ़ा कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको कोई आइडिया मिल नहीं पा रहा होता कि इसकी परफेक्ट क्रॉपिंग कहाँ से हो। उसको समझने के लिए इसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ये बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल हैं, तो ये बेसिकली अभी जैसे ऑलवेज शो ओवरले पे ये सेट हुआ है, साइकिल ओवरले, ये डिफरेंट ऑप्शंस को हम ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज के मैंने इसका रूल ऑफ थर्ड पे ये भी एक्टिव है। अगर रूल ऑफ थर्ड क्या है कि मैं जब ये इसको छोटा करता हूँ तो आप देखते हैं सेंटर में इसके एक ग्राफ सा आ गया है, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। ये रूल ऑफ थर्ड आप चेक करेंगे तो वो पोजीशन के लिए होता है कि वो किसी एक पॉइंट पे बेसिकली इन पॉइंट्स पे आप अपने मेन इमेज के फोकल पॉइंट को रखेंगे तो आपका इमेज बैलेंस लगेगा। इसलिए ये फोकल पॉइंट बनाए जाते हैं कि आप अपने, जैसे ये इमेज है, इसको मैं अगर अपने किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे एक्टिव कर रहा हूँ तो ये रूल ऑफ थर्ड है कि उससे इमेज जो है बैलेंस लगेगा। ये डिज़ाइनर्स ने और इतने सालों की रिसर्च के बाद ये क्रिएट किया गया कि रूल ऑफ थर्ड में इस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ रखते हुए किसी एक पॉइंट में यहाँ रखूँ या टॉप पे रखूँ, रखते हुए इसको मैं इंटर करूँगा तो ये बैलेंस लगेगा काफ़ी इमेज। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ग्रिड्स हैं जो हम शो कर सकते हैं इसमें। जैसे ये देखें, ये नंबर ऑफ़ लाइन्स इसमें बढ़ गई हैं ग्रिड की, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। इसमें डायगनल, अब मैं अगर इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ को सेंटर पॉइंट में लेके आना हो। जैसे अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंटर पॉइंट में लेके आऊँगा और इसको मैं क्रॉप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो क्रॉपिंग जो है, ये जो मेरे मेन जो इमेज हैं या जो फोकल पॉइंट है इस इमेज का, वो मेरे इस इमेज के इस जगह के सेंटर लाइन हो जाएगा। तो ये आप डिफरेंट इसके ऑप्शंस जो हैं, जैसे ये गोल्डन रेशो, ये बड़े अच्छी एक रेशो होती है। ये बेसिकली इस आप
लैंडस्केप्स हो गए या डिफरेंट इवन फेसेस हो गए, इसके थ्रू भी आप उसको परफेक्ट जगह पे क्रॉप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्पाइरल सा होता है, तो इसके थ्रू भी आप देखते हैं कि मुझे सेंटरिंग या बॉटम अलाइंड या लेफ्ट अलाइंड कैसे करना है, जिससे इनकी हेल्प, डिफरेंट ग्राफ्स की हेल्प से आप उसको कर सकते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को ट्राई करें, ये काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इसमें हम ये रेशोज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली रेशोज़ ये होती हैं कि आप अभी ये जर्नली रेशो पे है कि आप जो भी रेशो में अपने हाथ से, माउस से आप ड्रॉ करोगे, ये उस रेशो पे आ जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी रेशोज़ होती हैं। एक होती है इमेज की ओरिजिनल रेशो, कि जो जिस डिग्री में, जिस साइज़ में वो विड्थ और हाइट में बना हुआ है, उस रेशो में रहते हुए उसको क्रॉप करें। ये भी सम टाइम चाहिए होता है कि आपने बस एक इमेज को बस क्रॉप करना है प्रोपोर्शनली, तो आप ओरिजिनल रेशो में रहते हुए भी करेंगे, तो वो आप जब इसको क्रॉप करेंगे तो प्रोपोर्शनली सारी साइड से वो एक जैसा ही क्रॉप कर रहा होगा जितना एरिया होगा। अच्छा, इसके अलावा ये काफ़ी इसके अंदर यूज़फुल फीचर्स हैं, जैसे 1x1 स्क्वायर। इसमें देखें, आपने देखा होगा, मैंने एक बस क्लिक किया तो एक स्क्वायर सा अपीयर हो गया। बेसिकली ये इसकी विड्थ और हाइट दोनों एग्जैक्टली सेम साइज़ पे वो क्रॉप करेगा। सम टाइम आप मैनुअली इसको क्रॉप करते हुए परफेक्ट साइज़ में उतना साइज़ नहीं बना पाते, तो ये एक हेल्पफुल होता है। इसको मैं अभी इसको दोबारा से ऑफ करता हूँ, या मैं डिफरेंट रेशो, जैसे 2/3 है, 2/3 है कि 2 टाइम्स ऊपर हो और 3 टाइम्स वर्टिकल हो, तो ये वो प्रोपोर्शन है, इसमें भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ये प्रीसेट्स हैं, इनको आप चेक करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट प्रीसेट्स की उसमें कर सकते हैं। इसमें एक और ये इंटरेस्टिंग है, विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन। इसको आप अगर सेलेक्ट कर लें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि ये 4x5 इंच का, तो ये 3x2 इंच पे ये आ जाए। अब देखिए, मैंने 3x2 लिखा तो उसने 3x2 का यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया और उतना एरिया को उसने इंचेस में डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको आपस में फिगर्स को स्विच भी कर सकता हूँ। इसको मैं अगर स्विच कर दूँ तो आप देखेंगे कि जो 3 है वो हाइट में चला गया और 2 जो है वो विड्थ में चला गया। तो ये इससे आप एग्जैक्टली साइजेस के बेस पे उसको कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिल रही होती है, और इस जगह पे आपको पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल पर सीएम की भी डेफिनेशन मिल रही होती है, जो आपके इमेज से रिलेटेड होते हैं कि आप इमेज के साइज़ के अंदर भी वो आपको मिल रही होती है कि कितने रेजोल्यूशन पे रखते हुए इसको इतना क्रॉप करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इन टूल्स की यूज़ से इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आप ये डिफरेंट प्रीसेट्स लाजमी यूज़ करें, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो स्टैंडर्ड तो ये रेशो पे ही फिट होता है, इसको आप इससे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इमेज खोला हुआ है, आपने कई दफ़ा देखा होगा कोई इमेज होता है उसके साथ एक्स्ट्रा कैनवस का कुछ एरिया खुला होता है। बेसिकली एक्स्ट्रा कैनवस का एरिया जो है आपको अगर नहीं चाहिए है, या किसी एक साइड पे नहीं चाहिए, 3 साइड पे चाहिए, 2 साइड पे चाहिए, तो उसके लिए ये क्रॉप का ही एक टाइप का टूल आपको या इमेज में मिल जाएगा, जिसको हम क्रॉप यहाँ पे भी वर्क कर रहा होता है। आप कोई भी एरिया सिलेक्शन में करें और उसको यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं, ये सिमिलरली वर्क करता है। जैसे मैं अगर इसको ऑफ कर दूँ और मैं कोई भी अगर सिलेक्शन लूँ और मैं इमेज में जाऊं और ख़ाली इस क्रॉप टूल को यूज़ करूं, तो देखिए तब भी इसे क्रॉप कर देता है। तो ये एक वन वे ऑफ क्रॉपिंग ये भी होता है, अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई है तो उसको भी आप क्रॉप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा शॉर्टकट और कन्वीनियंट होता है कि उसमें बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अगर मुझे ये इमेज में मैं जाऊँ और ये ट्रिम का टूल यूज़ करूँ, बेसिकली ट्रिम का जो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये एक प्रॉपर्टीज़ इसकी खुल जाती हैं। इसमें आप यहाँ स्टडी करें तो आपको टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम ट्रिम के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये ट्रिम के ऑप्शंस बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर मैं इसको चारों साइड से वाइट एरिया को क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं इसको ओके कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि इसमें एक्टिव एरिया कितना है और वाइट स्पेस जो एक्स्ट्रा है वो कितनी है, उसने उसको ऑटोमेटिकली सबको क्रॉप कर दिया, आपको सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे जो टॉप और बॉटम पे मुझे क्रॉपिंग नहीं करनी, खाली लेफ़्ट साइड और राइट साइड से हो जाए, तो मैं इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखें टॉप और बॉटम पे वाइट स्पेस उसी तरह रह जाएगी और दूसरी जगह पे वो आ जाएगी।
सेम मैं इसको दूसरे तीसरे तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ कि मैं अगर ये टॉप और बॉटम रहने देता हूँ और लेफ़्ट और राइट ऑफ कर देता हूँ तो ये विड्थ में वाइट स्पेसेस रहेंगी और टॉप और बॉटम से क्रॉप हो जाएगा। तो ये काफ़ी जगह पे आपको यूज़ करना पड़ता है जहाँ आप एडिशनल कैनवसेस या एडिशनल एक्स्ट्रा एरिया आप पेज में बना लेते हो, बट आपको वो नहीं होता। उसको क्रॉप करने का शॉर्टकट ये होता है कि आप इमेज में जाके ये ट्रिम का ऑप्शन यूज़ करें, ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।